कहाँ सुते साज महिला कहाँ से डोगल साज मोहनी अरे गोड़ा के बेछवा सब तनी तानी लाल सोता चरक सोता गमछा भेंजा वाला सोता जादर मोहानी अरे जादर मोहानी अरे हाथा के यहाँ गोठे सब तानी तानी। इसका काम आपको पता है? चूल्हा फूकना। मैं एजुकेशन से मैं एमए कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देखिए चूल्हा में फूक रही हूँ। तो ये सब चलता ही रहता है। मतलब गैस में कभी खाना बना लेते हैं तो कभी लकड़ी में, लेकिन लकड़ी वाला ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक्चुअली जब फैमिली ज़्यादा हो जाता है ना, हम लोग घर में केवल 4 लोग रहते हैं और 2 बच्चे हैं हमारे, मम्मी पापा मीन्स कि सास ससुर और हम दोनों और 2 बच्चे, और एक आता है काम करने के लिए। तो बस इतने ही लोग रहते हैं। तो दिन में कोशिश करते हैं कि दाल और चावल केवल हम लोग लकड़ी में बना दें, बाकी सुबह का नाश्ता हम लोग गैस में खुद से अरेंज किए हैं, गैस में बना लेते हैं। खेती से जुड़े हुए हैं तो हम टमाटर का पौधा ले आए हैं और इसको लगा तो लेंगे, लेकिन हार्वेस्ट होने के बाद फिर बाजार तक पहुंचाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ दिक्कत यही है सर, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग का रोड नहीं है और इसी हम लोग को बीमार पड़ जाते हैं। तो हम लोग का एकदम रोड में जाने में 1 किलोमीटर दूर हम लोग का ले जाना पड़ता है खटोला में ढो करके। तो और उसका बाद बच्चा लोग भी बरसात में बहुत दिक्कत है, सबसे ज़्यादा बच्चा लोग भी कभी स्लिप कर जाता है, पैर में गिरता है, पानी जम जाता है, उसका चलते हम लोग का बीमारी भी फैलता है, डायरिया हो जाता है, कभी क्या होता है। 2 खुट्टी बीत गया मेरा, अभी तक रोड वैसी है, कोई ध्यान नहीं देता है। विधायक आता है वोट लेने समय, मुखिया आता है वोट लेने समय, उसके बाद अपना वोट लेके चल जाएगा, उसके बाद यहाँ कोई ध्यान ही नहीं करता है। इससे हम लोग को बाप दादा जिससे दिक्कत हुआ उसी को देख देख कर हम लोग भी दिक्कत हुआ है। इसी में हम लोग चल रहे हैं आज तक, मैंने हम लोग को कोई ध्यान ही नहीं है। पंचायत भी ध्यान नहीं करता, ना मुखिया सरपंच ना विधायक। खाली वोट लेने समय आएगा कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद वोट लिया चल गया, उसके बाद यहाँ पर रोड का ठिकाना नहीं ना, कुछ ठिकाने नहीं रहता, खाली अपना वोट लेने समय के लिए आता है। बहुत समस्या यहाँ गुजर रहा है कि मैंने हम लोग खेती बाड़ी करके इसी तरह बच्चा लोग को पढ़ाते लिखाते हैं, हम लोग के पास कोई सर्विस नहीं है ना, वही रोडे के चलते मेन तो हम लोग का दिक्कत बहुत ज़्यादा है। क्या कि बच्चा लोग भी स्कूल जाते हैं तो कभी गिर पड़ जाते हैं पानी में, कभी गड्ढा में, तो वो लोग अपने लेटा पेटा पूरा लेट के आते हैं तो बोलते हैं कहाँ गिर गया था बाबू, बोले नहीं वहाँ गिर गए थे। तो बच्चा को हम लोग डांटते हैं तो बच्चा बोलता क्या करेंगे, हम लोग रास्ता से या पैर स्लिप कर गया, हम लोग गड्ढे में गिर गए, इसी तरह बोलता है बच्चों को। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर में एक छोटा सा गांव है खम्बाटांड, जिसमें पूरी तरह से आदिवासी एरिया है। यहाँ पर सभी ट्राइबल कास्ट के लोग रहते हैं। यहाँ की जो रोड की स्थिति है बहुत ही गंभीर है। हम लोग आज भी इस जमाने में 21वीं सदी में हम लोग आकर के भी इस रास्ते से होकर हम अभी जा रहे हैं, जबकि अभी का जो रास्ता है सरकार का जो नियम के अनुसार है कि हम सभी गांव-गांव को हम लोग रोड से जोड़ सकते हैं और जुड़ चुका है। लेकिन हमारा आदिवासी एरिया पिछड़ने का बस यही एक रीजन रहा है कि लोग आज तक इस छोटे से गांव है बोल के कोई ध्यान नहीं देते हमें। अगर हम लोग यहाँ से हजारीबाग शहर की डिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से केवल 12 किलोमीटर दूरी पर है। इतना सामने होने के बावजूद भी जब कभी भी किसी की तबीयत अगर खराब हो जाती है तो क्या होता है कि हमें मेन वाले रास्ते में वहाँ पर गाड़ी एम्बुलेंस को हमें रोकना पड़ता है, और यहाँ हम लोग या फिर खाट के सहारे जाते हैं या फिर कोई और व्यवस्था करके रोड तक हम लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तक एम्बुलेंस आने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि रास्ता नहीं है तो लोग आना नहीं चाहते।
सबसे मुश्किल दिक्कत बरसात के समय में हमें ये देखने को मिलती है, क्योंकि गाड़ी हमारे घर तक आ नहीं सकती है। तो जब भी किसी की तबीयत खराब होती है, इवन बरसात में, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, मेरे हस्बैंड का जब तबीयत खराब हुआ था तो हम लोग इनको रोड तक हम लोग ऐसे पकड़ के लेके गए, 4 लोग पकड़ के ले गए थे रोड तक, और वहां से फिर एम्बुलेंस आई और वहां से बैठा के फिर हम लोग हॉस्पिटल तक। हमें तो ताज्जुब होता है ये जानकर कि लोग 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है, जबकि सबसे पहला नंबर में आरक्षण अगर हम देखें तो आदिवासियों को मिलता है। अगर आरक्षण के बावजूद अगर इस रास्ते में नहीं बना इसमें सड़क, तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है या पब्लिक की गलती है। अब किसको हम कह सकते हैं, ये हमको नहीं पता। ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा सुविधा हम लोग के पास नहीं है। जैसे हम लोग बरसात में अगर हम लोग खेती करते हैं ना, तो यहाँ तक ट्रांसपोर्ट आने में थोड़ा सा हम लोग को मुश्किल होता है। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग इधर सामने में अगर देख सकते हैं, तो हम लोग इधर लगाए थे लास्ट ईयर, फूल की खेती किए थे, तो उस समय ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से हमको लोकल मंडी में देना पड़ा। लोकल मंडी में दाम मिलता नहीं है, इसीलिए तो बस वही सब दिक्कत आता है थोड़ा सा। इसीलिए खेती में भी पूरा फोकस हम लोग नहीं कर पाते हैं। बस हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं, सबसे पहले हमें सड़क की व्यवस्था करनी है, उसके बाद हम अपने आप, हम कोशिश तो बहुत करते हैं हम लोग करने का, बहुत सारी चीजों में हम लोग काम, इधर उधर सबको इधर लगभग काम ही करते हैं लोग। यहाँ से अप डाउन, हर दिन अप डाउन करना है, तो रास्ता अगर सड़क की व्यवस्था अगर अच्छी रहे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं।